हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? आ रही है गुरुदेव। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। जी गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक जगह पर दो शर्तें बताई गई हैं। जी गुरुदेव। एक तो सत्य का साक्षात्कार और एक संसार को बनाए रखने का आग्रह न होना। जी गुरुदेव। तो क्या वास्तव में संसार का बनाए रखने का जो आग्रह है ये निवर्त हो सकता, और साथ ही सत्य का जो साक्षात्कार, क्या वास्तव में सत्य का साक्षात्कार होता? कहने का मतलब सत्य क्या साक्षात्कार का विषय है क्या? सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता क्या? नहीं किया जा सकता गुरुदेव। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि सत्य का साक्षात्कार करो? सत्य के साक्षात्कार से सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो सकती है। कहने में तो ऐसा ही आता है गुरुदेव जी। अच्छा अच्छा, ऐसा ही कहने में आता जी गुरुदेव। है। ठीक बात है। तो ऐसा कहने में आता है तो कहीं ये संत महात्मा वेद शास्त्र आदि जो गुरु लोग जो है ये कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं? नहीं नहीं गुरुदेव, ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कभी गुरुदेव के संत महापुरुष या शास्त्र धोखा दें। तो वैसे देखा जाए तो वास्तविक बात तो यही है, सत्य का जो है साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। जी गुरुदेव। परंतु गुण जिह्वा न्याय से ये असाक्षात्कार करने की जो भ्रांति होती है ना, इस भ्रांति की निवृत्ति के लिए सत्य के साक्षात्कार का कथन किया जाता है। जी गुरुदेव। आ गया ना समझ में? जी हाँ गुरुदेव। हाँ, तो कुल मिला करके वास्तव में सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जाता है, क्योंकि सत्य जो है वह मन वाणी किसी का विषय होता ही नहीं। जी गुरुदेव। इस दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में सत्य के साक्षात्कार का कोई उपाय होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि सत्य को ही सबका साक्षात्कार हो रहा है। सत्य का साक्षात्कार करने में कोई भी समर्थ है ही नहीं। तो यहाँ पर सिद्धांत क्या बताया, रहस्य क्या समझाया? असाक्षात्कार करने की जो भ्रांति होती है उसकी निवृत्ति को ही हम सत्य का साक्षात्कार कहते हैं। वैसे देखा जाए तो सत्य साक्षात्कार का विषय है ही नहीं। अरे जो अपने से भिन्न होती है उस वस्तु को ही जाना जाता है, छोड़ा जाता है, पकड़ा जाता है। यहाँ पर केवल मात्र भूल को मिटाना होता है। यहाँ नासमझी की निवृत्ति का नाम, बेवकूफी की निवृत्ति का नाम, मूर्खता की निवृत्ति का नाम, अविद्या की निवृत्ति का नाम, अज्ञान की निवृत्ति का नाम ही आत्म साक्षात्कार होता है। आ गया ना चित्र से समझ में? जी गुरुदेव आ गया। हाँ, वास्तव में होता क्या है, संसार में बहुत सारे भोले जीव साक्षात्कार के रूप में किसी न किसी प्रकार का अनुभव करना चाहते हैं। कहने का मतलब कुछ न कुछ देखना चाहते हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन चाहते हैं, किसी को बनाना चाहते हैं, किसी को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे साधकों के लिए उनको कहीं से हटाना होता है, कहीं लगाना होता है। इसी के लिए
ये सारा का सारा प्रपंच रचा जाता है, वास्तव में इनका कोई सत्य महत्व नहीं होता है। तो वैसे देखा जाए तो ये अपना जो कार्यक्रम चल रहा, ये भी एक प्रकार से पानी को बिलोना ही हो रहा है, तत्व दृष्टि से देखा जाए तो। और वैसे देखा जाए तो तत्व दृष्टि से वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन भी क्या है, ये भी पानी को बिलोना ही तो है। तत्व साक्षात्कार ये क्या है, ये भी पानी को बिलोना है। वास्तव में देखा जाए तो ये सारा का सारा जब तक स्वप्न होता है तब तक ही सत्य प्रतीत होता है, और जब सपने से जग जाते हैं तो न भूतो न भविष्यति, अर्थात जब तक हम इस भ्रांति के चक्कर में पड़े रहते हैं, जैसे जब तक बीमारी होती है तब तक दवा की आवश्यकता होती है, वरना स्वस्थ तो हम बीमारी से पहले भी थे और बीमारी के बाद में भी रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो समस्त आत्मस्थिति प्राप्त करने के लिए संकेत करते हैं, उन समस्त आत्मस्थितियों के अनुभव के लिए ही ये सारा का सारा प्रयोजन, सारा का सारा विवरण हुआ करता है। आ गया ना चित्र से समझ में? जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, तो कहने का मतलब यदि कोई पूछ लिया आत्म साक्षात्कार का उपाय क्या है, तो वास्तव में ये सारे के सारे उपाय जो है ये यहाँ थकित हो जाते हैं। आत्म साक्षात्कार का कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार होता ही, परंतु यहाँ थोड़ा तेरे गंभीर से समझना होगा। ये थोड़ी ऊंची कक्षा की बात बताई जा रही है, आप लोग यहाँ अटक मत जाना, क्योंकि अभी तक अपनी जो कक्षा चल रही है, किस प्रकार से तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है और किस प्रकार से हम वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करके फिर इस रहस्य को समझ सके। कुल मिलाकर के सारा का सारा जो है ना, कुल मिलाकर के ये रहस्य हमें ठीक तरह से समझ में आ जाए कि सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है, बल्कि हम स्वयं सत्य है। हम जिसको पाना चाहते या छोड़ना चाहते वह सत्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो एक छोटा सा संकेत रूप से दृष्टांत बता देते हैं। कोई साधक किसी महात्मा के पास में गया, तो जाते ही महात्मा ने कहा, भाई तत्व में सी ब्रह्म, तू सजाते विजाते स्वगत वेद से रहित अस्थि भांति प्रिय रूप सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म है। उसने कहा, महाराज जी ये तो मैंने बहुत सुन रखा, कोई और बात बताओ। महात्मा जी ने कहा, भाई हम तो यही बताते, और चाहिए तो कहीं और जाओ। और महाराज और दूसरी जगह पर गए, तो महात्मा जी शायद मेरी मित्रता ही रही होगी या तो वो थोड़े चालाक थे, चंट थे, वो समझ गए कि अभी तक ये इसके योग्य नहीं है, अभी यदि इसको उपदेश करेंगे तो कहेगा ये तो हम बहुत जानते हैं, कोई और सुनो। तो अभी इसके ये और सुनने की वासना जो है अभी शांत नहीं हुई। तो कहा, भाई ऐसे कोई उपदेश किया जाता है क्या? पहले 12 वर्ष तक गाय का गोबर उठाओ। सोचा ये महात्मा जरूर अपना कल्याण कर सकते, वो महात्मा कुछ नहीं समझते, जाते ही कह दिया कोई ऐसे तत्व ज्ञान का उपदेश करते ही क्या? ये तो बहुत मुश्किल। कहते ना, लोग तप करते साधना करते तो शरीर के ऊपर घास उदय होने लग जाती, मिट्टी जम जाती, ऐसा वैसा हो जाता, तो भी भगवान नहीं मिलते, और ये जाते ही कह दिया। तो कहा ये महात्मा जरूर ठीक है। 12 वर्ष तक वो गायें चरवाई, फिर 12 वर्ष के बाद में कहा अब उपदेश करो गुरुदेव, वास्तव में क्या है? तो कहा, भाई अभी तुम इसके योग्य नहीं हो, अभी तो 12 वर्ष तक झाड़ू पोछा लगाओ, उसके बाद में देखते हैं। 24 वर्ष हो गए, फिर कहा गुरुदेव अब उपदेश करो। कहा नहीं नहीं, अभी तो 12 वर्ष हमारी लंगोट दो, हमारी सेवा करो, उसके बाद में देखते हैं। 36 वर्ष के बाद में फिर महात्मा उपदेश करते हैं, तत्वमसि ब्रह्म, तू स्वयं अद्वितीय ब्रह्म है, वास्तव में तू आत्म चैतन्य से बिन और कोई वस्तु है ही नहीं, तू ही अस्थि भांति प्रिय रूप है, तू ही सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म है, और तेरे में ये संसार अनात्म पदार्थ जो है वास्तव में है ही नहीं। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ये बात तो मेरे को 36 वर्ष पहले उस महात्मा ने बता दिया। कहा, भाई ये
गोबर पातने का जो काम था ना, ये थोड़ा बाकी था, ये कक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए ये कक्षा पूरी होना आवश्यक था। आ गया है समझ में? जी गुरुदेव, तो जय ये हो सारा का आपकी। सारा इसीलिए थोड़ा साधकों को बताना होता है, क्योंकि जब तक सचमुच में सच्ची जिज्ञासा जागृत नहीं होती है ना, तो सच्ची बात है, मनोरंजन होता है, ब्रह्म विद्या को हम भोग बना लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, और सचमुच में हम सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं। यही कारण है कि संत महापुरुष इसीलिए आपको थोड़ा संकेत तो कर ही दिया कि ये जो कुछ भी सुनाया जा रहा, ये सब पानी को बिलोना ही है, वास्तव में सत्य कुछ और है। तो सचमुच में साधन साधक साधन संपन्न होकर के गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर जब विचार करता है, वह रहस्य कुछ और है। अभी तो केवल उनकी बान की बताई जा रही, कोई सचमुच में सच्चा जिज्ञासु हो तो वो फिर गुरुओं की खोज कर लेगा, उनके सानिध्य में जाकर उस रहस्य को भी समझ लेगा। अभी वैसे देखा जाए तो 1.5 पौने 2 वर्ष हो गए, 2 साल होने को आ रहे, अभी तो ऐसा शायद नहीं लगा कोई जिज्ञासु आकर के कहे कि भाई मुझे ये बताओ, ऐसा करो वैसा करो। हो सकता है कि आ जाएंगे, या कोई, आएंगे गुरुदेव, जरूर अरे भाई आएंगे, कोई ऐसी आ कोई गए हो बात। तो मेरे को भी ध्यान में नहीं, कोई ध्यान कर देना कि भाई नहीं नहीं कोई तो आए थे। वहां का तो गुरु जी नाराज रहा है भाई, कौन आ रहा। हैं? अरे नाराज का 2 दिन तक रह के गए आप, तो पता नहीं किधर चले गए। तो आया ही कौन, तो मैं तो कांटी कौन सा खबर थे आबादी माँ के। वाह, कोई बात नहीं, आपके अलग से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो अपना विषय चल रहा था सत्य का जो साक्षात्कार है। लोग कहने का मतलब आपको क्या बताए, हंसी चलेगी। यदि किसी के नेत्र बंद करके थोड़ी देर ध्यान लगाने से आंखों में चमक आने लगी, या जहाँ तिलक लगाते वहां कुछ चमकने लगा, तो समझ लेते बस बस मुझे ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। क्या इसका नाम ब्रह्म साक्षात्कार है क्या? कोई किसी को नहीं देख है लेते हैं, गुरुदेव। दर्शन कर लेते हैं, समझ लेते हैं हमने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, तो सच्ची बात भाई ये सारा का सारा धोखे में रहना ही है। अच्छा, आज कुछ सुनाने वाले थे, किसी ने प्रश्न किया नहीं, मुझे थोड़ा वो शंकर स्मरण में तो आया, शायद कुछ था क्या ऐसा, कल छूट गया? जी हाँ गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। क्या छूट गया? गुरुदेव, दर्शन से तृप्ति नहीं होती, अनुभव से तृप्ति होती है, इसके अच्छा बारे में अच्छा, बताना तो था। आप लोगों ने तो कहा ही नहीं, मुझे तो ध्यान में आ गया, अच्छा रहा, वरना वो तो फिर भूल ही जाते हैं पंत, जो तो कल मैंने कहा भी था। भाई आप आज ही लोग भी बताना ध्यान रखना, गुरुदेव मेरे को आपने। तो ध्यान रहेगा नहीं। नहीं, वो तो ध्यान था गुरुदेव, बताने वाले थे, मैंने कहा ये बात और खत्म है, फिर गुरुदेव से निवेदन करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात। तो अभी जो अपना विषय चला था सत्य के साक्षात्कार का, तो वास्तव में सत्य का साक्षात्कार न मनो न विद्मो, अर्थात न तो इंद्रियों से, न प्राण से, न मन से, न बुद्धि से, किसी भी साधन से सत्य का साक्षात्कार होता ही नहीं। तो यहाँ थोड़ा चिंतन कर लेते हैं, वर्णन कर लेते हैं कि सत्य का साक्षात्कार नेत्र के द्वारा, क्योंकि एक इंद्रिय का विचार करेंगे तो बाकी इंद्रियां वो भी उसी के समान है। जैसे एक अंधा व्यक्ति यदि किसी वस्तु को नहीं देख सकता है, तो 5,000 अंधे मिलकर के तो देख लेंगे ना? नहीं देख सकेंगे नहीं गुरुदेव। देख सकेंगे। तो एक ज्ञान इंद्रिय यदि काम नहीं कर सकती, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती, तो बाकी प्राप्त कर लेगी क्या? नहीं कर सकती है देखो गुरुदेव। पहले इसमें थोड़ी युक्ति बता देते हैं, फिर दृष्टांत बताएंगे। फिर दृष्टांत की श्रृंखला तो आज तो शायद पूरी होगी, कल विचार करेंगे। पहले थोड़ी युक्ति प्रस्तुत कर देते हैं। वैसे इसके बारे में बहुत बार विचार किया जा चुका, बताया भी जा चुका, परंतु साधक लोग शायद सावधान नहीं रहते होंगे। अभी सब कह देंगे हाँ ये तो हम भी जानते हैं, हमने खूब सुन रखा। देखो आंख जो होती है ना, वह जी या गुरुदेव। तो दूर और नजदीक के बीच में जो कुछ भी होता है ना, उसी को देख सकती है। जैसे आंख में कचरा पड़ गया हो, बताओ आंख देख सकती है क्या?
नहीं देख सकती है गुरुदेव। 1000 किलोमीटर ऊपर क्या हो रहा आंख देख सकती क्या? नहीं देख सकती तो गुरुदेव। कहने का मतलब आंख न तो नजदीक देख सकती है न ज्यादा दूर देख सकती है। अब यदि दूर नजदीक नहीं देख सकती है तो दूर नजदीक के बीच ही देखेगी। तो क्या परमात्मा केवल बीच में ही है, दूर नजदीक नहीं है क्या? परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तो बताओ परमात्मा का यथार्थ बोध नेत्र के द्वारा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है गुरुदेव। अच्छा, फिर और विचार कर लेते हैं। ये आंख जो है मंद प्रकाश में नहीं देख सकती और तीव्रतर प्रकाश में भी नहीं देख सकती है। बहुत तेज प्रकाश में देख सकती है क्या? नहीं देख सकती है गुरुदेव। और मंद प्रकाश में? नहीं देख सकती है गुरुदेव। तो बताओ ये केवल मात्र मंद और तीव्र प्रकाश से विनिर्मुक्त जो मध्यम प्रकाश है उसी में देख सकती है। ऐसी आंख क्या परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करवा सकती है? नहीं करवा सकती है। अच्छा, ये नेत्र इंद्रिय जो सुसुप्ति में काम करती क्या? नहीं करती है गुरुदेव सुषुप्ति। नहीं करती तो आत्म तत्व तो सुसुप्ति से भी परे तुरीय तत्व में प्रतिष्ठित है, फिर उसको यहाँ नेत्र कैसे देख पाएगी? नहीं देख पाएंगे गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। तो कहने का मतलब इस प्रकार से अनेक युक्तियों के द्वारा चिंतन कर लेना चाहिए कि नेत्रों के द्वारा परमात्मा को नहीं देखा जाता। जब नेत्र के द्वारा नहीं देखा जाता है तो कर्म इंद्रियों के द्वारा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये कर्म इंद्रियां तो ज्ञान इंद्रियों के लिए क्या है, ये नौकर का काम करती है। तो जो काम सेठ से नहीं होता वह काम नौकर से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है नहीं, हाँ, बस गुरुदेव। यही बात है। तो जय हो देखो ये आपकी तो माता। युक्ति बताई, अपने को थोड़ा दर्शन से तृप्ति नहीं होती है, अनुभव से तृप्ति होती है। अपना मुख्य कल का विषय यही था, इसी पर थोड़ा मंथन करते हैं। हालांकि आपको कल 24 घंटे का टाइम भी दिया था, 24 घंटे में कोई भी साधक अपना अनुभव प्रकट कर सकते हैं। तो 1-2 मिनट के लिए पहले यदि किसी को अनुभव में कुछ आया हो तो बता सकते हो, ज्यादा टाइम है नहीं फिर। शिवम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में हाँ प्रणाम। शिवम बोलो। दर्शन की जहां तक बात आती है गुरुदेव, तो देखो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ ही रहते थे, हमेशा दर्शन ही करते थे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जब उनको उपदेश दिया, जब उनको आत्मज्ञान हुआ, जब जाके उनकी तृप्ति हुई, बाकी दर्शन से तृप्ति नहीं हुई गुरुदेव। क्या बात, बस यही तो सुनना चाहते, यही तो सुनाना चाहते हैं, कल का यही तो मुख्य विषय था। इसीलिए तो आपको कहा था कि साधारण दृष्टांत नहीं, ऐसे दृष्टांत देने जो साक्षात भगवत प्राप्त थे, जिनको भगवान के सानिध्य का खूब मौका मिला। तो यहाँ पर साधारण दृष्टांत नहीं दे करके ऐसे दृष्टांत देने थे। बताओ इसमें क्या दिक्कत हुई भाई? धन्यवाद भाई, पूसालाल जी ने बड़ा कमाल किया। यही तो कल का मुख्य विषय था। यदि सचमुच में दर्शन से तृप्ति हो जाती तो फिर भगवान कृष्ण को गीता का उपदेश सुनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर अर्जुन का दृष्टांत दिया गया, तो ऐसे ऐसे हम साक्षात भगवत प्राप्त जो थे उनका दृष्टांत दे सकते हैं। अरे और तो क्या बताए, यहाँ पर लक्ष्मण जी जैसों का, हनुमान जी जैसों का दृष्टांत दे सकते हैं, यहाँ पर गोपियों का दृष्टांत दे सकते हैं, यहाँ पर उद्धव का दृष्टांत दे सकते हैं, यहाँ पर मुचुकंद का दृष्टांत दे सकते हैं, नामदेव जी का दृष्टांत दे सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस का दृष्टांत दे सकते हैं। या इन्होंने साक्षात भगवत दर्शन नहीं किए थे क्या? किए थे गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। एक बार क्या होता है, तोतापुरी जी महाराज रामकृष्ण परमहंस के द्वार पर पहुंचते हैं और वहां जाकर के कहते हैं, बेटे मेरे से ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ले। क्या प्राप्त कर ले? ब्रह्म हाँ, विद्या प्राप्त ज्ञान करनी के चाहिए बिना गुरुदेव। किसी का कल्याण नहीं होता है। मैं तुझे ज्ञान का उपदेश करूं तो एकाग्रचित्त होकर के श्रवण कर। तो रामकृष्ण परमहंस कहते, चलो चलो, हमने तुम्हारे जैसे बहुत ठगारे देखे, बहुत बाबा देखे, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ। अब वह कहते भाई जो तुमको
प्राप्त नहीं है, वो मेरे को प्राप्त है। शायद तुम 1000 जन्म लोगे तो भी मेरी जगह पर नहीं पहुंच सकोगे। मेरे को क्या उपदेश करते हो? तो रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी जी महाराज कहते हैं, बेटे तेरे को यदि पक्की निष्ठा नहीं है, संशय है, तो जा तेरी माँ से बात करके ये रहस्य समझ ले कि जो मैं बता रहा हूँ वो सत्य है, या तेरी माँ जो तुझे जो कुछ भी दे रखा वो ठीक है। अब रामकृष्ण परमहंस अंदर जाकर के जब रोने लगते हैं, माँ प्रकट होती, कहती बेटे मेरे रहते तुझे रोने की क्या आवश्यकता है। कहा माँ बाहर कोई बाबा बैठा हुआ है, वह कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती हैं। कल्याण के लिए तो गुरुओं के सानिध्य में जाना पड़ता है, इसके लिए ब्रह्म विचार की आवश्यकता होती है। तो माँ काली उसी समय कह देती, बेटे बिल्कुल ये तो अक्षर अक्षर सत्य है, यही तो समस्त शास्त्रों का प्रयोजन है। हाँ, यदि किसी को संशय हो तो सचमुच में माँ देवी माँ के मुख से देवी गीता को पढ़ करके आप अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ सकते हो कि देवी गीता के अंतर्गत केवल ब्रह्म विद्या से ही जीव का कल्याण होता है, और कर्म और ज्ञान के समसमुच्चय का अच्छी तरह से खंडन करके सिद्ध किया गया है कि ये कर्म और ज्ञान जो है ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और ज्ञान के द्वारा जो प्राप्त होता है वह कर्म के द्वारा स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो माने का बेटे बिल्कुल सत्य है, हम तो जन्म दे सकते हैं, हरि ने जन्म दियो जग माई, गुरु ने आवागमन मिटाई। बेटे यदि तुझे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है तो तुझे सचमुच में ऐसे गुरुओं की खोज करना होगा, ऐसे गुरुओं की शरणागत को स्वीकार करना होगा, वरना रामकृष्ण परमहंस के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती। माँ फिर मैंने आपके इतने दर्शन किए, इतनी आपसे चर्चा की, इतना आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, फिर इसका क्या फल, मतलब क्या फिर? माँ कहती बेटे मम दर्शन फल परमानुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बेटे मेरे दर्शनों का यही फल है कि कोई ब्रह्मवेता महात्मा घर बैठे ही तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के लिए, हाँ, तुम्हें प्राप्त हो चुके हैं। अब तुझे मूर्खता नहीं करनी है। वास्तव में समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच बंधन के अंतर्गत है। इसके अधिष्ठान को जाने बिना कभी किसी का कल्याण होता ही नहीं, और इसके लिए केवल और केवल मात्र गुरुदेव की शरणागत की ही आवश्यकता होती है। वरना मैं तो क्या, इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो गुरुदेव के बिना सचमुच में जीवन धन्य बना दे, सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त कर दे। आ गया समझ में? तो बताओ, दर्शन से तृप्ति होती है या अनुभव से तृप्ति होती है? अरे कहाँ तक कहा जाए, जब अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन करवा दिया फिर भी उसे ब्रह्म विद्या की आवश्यकता हुई, जिसके लिए भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन इस प्रकार का रूप आज दिन तक न तो किसी ने देखा न कोई देख पाएगा। फिर भी कह रहे हैं कि ये सचमुच में, हाँ, ये वास्तव में माइक है, ये परम सत्य नहीं है। इसको तो थोड़ा वेदांत के दृष्टिकोण से समझना होता है, वरना लोग पता नहीं क्या क्या, हाँ, अनर्गल कल्पनाएं कर लेते हैं। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव बिल्कुल। देखो होता क्या है, बहुत सारे लोग आग्रह करते हैं कि नहीं दर्शन से तृप्ति होती है, तो विचार करके बताना। जब अर्जुन ने भगवान को विराट के रूप में देखा तो देखने वाला कौन था? इतना भी समझ में नहीं आ रहा क्या? विराट रूप को किसने देखा? अर्जुन जी ने देखा स्वामी जी। किसने? अर्जुन जी ने। अरे तो बोलते हुए क्या, घबराते क्यों हो, गजब करते हो। इतने सावधान रहो कि कोई भी तुरंत 3 7 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, पता तो चले कि वास्तव में आप सजग हो। तो अर्जुन ने देखा, किसको देखा? विराट स्वरूप। विराट स्वरूप। विराट स्वरूप को देखा। तो देखने वाला कौन होता है? दृष्टा होता या दृश्य होता? दृष्टा। और दिखने वाला दृश्य होता या क्या होता? दृश्य होता है।
तो बताओ, दृष्टा सत्य होता है या दृश्य सत्य होता है? दृष्टा सत्य। और दृश्य क्या होता है? दृश्य मिथ्या होता है। क्या बात है, दृश्य मिथ्या होता तो क्या भगवान दृश्य कभी होते हैं कभी? नहीं होता है। अरे लोग वास्तव में समझते ही नहीं और पता नहीं क्या क्या गड़बड़ घोटाला कर लेते हैं। इसलिए वास्तव में दर्शन से तृप्ति नहीं होती है, तृप्ति तो केवल और केवल मात्र अनुभव से ही होती है। और फिर भी यदि कोई आग्रह करे नहीं नहीं देखा, तो बताओ पूर्ण रूप से देखा या? पूर्ण रूप से देखने का मतलब होता है विराट रूप का जब वर्णन किया जाता है, आप शास्त्रों में अच्छी तरह से पढ़ लोगे, उनके पांव क्या है, मस्तिष्क क्या है, नेत्र क्या है, रोम क्या है, आ रहा है समझ में? तो ऐसे विराट रूप का अर्जुन ने दर्शन किया तो आगे से किया या पीछे से किया, दाएं से किया या बाएं से किया, ऊपर से किया या नीचे से किया, या तो घूम करके देखा या कैसे देखा? कोई संगति लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। हाँ, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझना होता, शास्त्र में लिखा होता, और हम पता नहीं क्या क्या किस किस जगह उलझ करके कल्पना करने लग जाते और आग्रह कर लेते। नहीं नहीं, तृप्ति जो होती है वो दर्शन से ही होती है। यदि सचमुच में दर्शन से तृप्ति हो जाती तो जब भगवान कृष्ण कहाँ चले गए थे, कथा वालों से सुनते रहना, तब गोपियां कितना रोदन मचा रही थी, कितनी रो रही थी। यदि दर्शन से तृप्ति हो जाती, शांति मिल जाती, तो फिर गोपियों का रोना शांत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। परंतु उनका रोना शांत नहीं हुआ, और जब उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया, भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, तब उनको शांति मिलती है, वरना रोना धोना शांत हुआ क्या? अरे कहाँ नहीं तक हुआ। कहा जाए, स्वयं लक्ष्मण के लिए भी हनुमान जी महाराज जैसे कोई हो सकते हैं क्या, जिनको ज्ञानी नाम अग्रगण्य कहा गया है? अरे उनके लिए भी ब्रह्म विद्या की आवश्यकता हुई। इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिनको ब्रह्म विद्या की आवश्यकता न हो। कहाँ तक कहा जाए, ब्रह्म लोक हो चाहे ऋषि लोक हो, चाहे और कौन सा लोक, मृत्यु लोक, ब्रह्मलोक में भी ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है, ऋषि लोक में भी ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है, मृत्यु लोक में भी ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है। बिना ब्रह्म विद्या के किसी का कल्याण होता ही नहीं। अच्छा, कैसे सिद्ध किया जाएगा कि ब्रह्म विद्या की आवश्यकता ब्रह्मलोक में भी होती है, ऋषि लोक में कैसे होती है, मृत्यु लोक में कैसे होती है? नहीं आया ध्यान में ना? चलो ठीक, इसके लिए छांदोग्य उपनिषद में 3 प्रकार की विद्या आती है, सद विद्या, चिद विद्या और भूमा विद्या। उनका थोड़ा अध्ययन करके देखना, वरना थोड़ा संकेत कर देते हैं। सद विद्या का उपदेश उद्दालक मुनि अपने पुत्र श्वेत केतु को मृत्युलोक में करते हैं। ऋषि लोक के अंतर्गत सनकादिक ऋषि नारद जी महाराज को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते, जिसे भूमा विद्या कहते हैं। और ब्रह्मलोक के अंतर्गत ब्रह्मा जी इंद्र और विरोचन को किसका उपदेश करते हैं? ब्रह्म विद्या। हाँ, उस ब्रह्म विद्या को चिद विद्या कहते हैं। तो बताओ, सर्वत्र ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती या नहीं होती है? होती है। हाँ, अभी यदि कोई कह दे नहीं नहीं, बिना ब्रह्म विद्या के हम दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, तो सच्ची बात यह है, ये केवल मात्र मनोमात्र है, इसका कोई सत्य महत्व नहीं है। ये कहने का मतलब अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी देने वाली है ही नहीं। तो चलो ठीक, जिनका जो आग्रह है करते रहो, हम उनके लिए कुछ नहीं कहते, परंतु जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये कल्पना ही है। देखो, हम जो ये कह रहे हैं, हम हमारी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, साक्षात भगवान नारायण, आप लोगों को पता होगा, जब काल यवन भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ता है, किसके लिए? मारने के लिए।
उस समय भगवान कृष्ण जानते थे इस काल यवन को कैसे भस्म करवाया जाए। तो दौड़ते दौड़ते एक गुफा में प्रवेश करते हैं जहां मुचुकंद सो रहा था। वहां पहुंचकर अपनी फोल उनके ऊपर डाल देते हैं और एक तरफ छिप जाते हैं। और जैसे ही काले यवन आकर के अच्छा यहाँ सो रहा है ऐसा सोच करके जब लात लगाता है, मुचुकंद की नींद उड़ जाती है। जैसे ही नींद उड़ती उनकी दृष्टि जैसे ही उस काले यवन पर पड़ती है तुरंत वह भस्म हो जाता है, क्योंकि मुचुकंद को पहले देवासुर संग्राम में देवताओं का सहायक बनने से देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया था, ऐसा वरदान दिया था कि तुमको कोई छेड़ेगा, कोई जगाने की कोशिश करेगा तो वह उसी समय तुम्हारी दृष्टि पड़ने मात्र से भस्म हो जाएगा। तो उस समय जब कालियावन भस्म हो जाता है तब भगवान नारायण स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके उनको दर्शन देते हैं। हाँ, भागवत को पढ़ करके देख लेना, ये अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं। तो मुचुकंद को चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन देते हैं और फिर कहते हैं हे मुचुकंद, ये जो तू दर्शन कर रहा है ये मेरा दर्शन नहीं, ये मेरी माया का दर्शन कर रहा है। मेरा दर्शन तो तुझे अगले जन्म में सचमुच में मेरा दर्शन होगा। तो विचार करके देखो, यदि दर्शन करने से किसी का कल्याण होता तो इतने जो दृष्टांत बताए गए, तो बताओ कल्याण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो भाई कोई यदि इस भरोसे बैठा रहता हो कि नहीं नहीं दर्शन करने से कल्याण हो जाता है, तो भाई इसके भरोसे मत रहना, क्योंकि वास्तव में परमात्मा का दर्शन होता ही नहीं। दर्शन केवल मात्र रूप का होता और परमात्मा रूप से परे है, रूप से भी निर्मुक्त है। वास्तव में देखा जाए तो समस्त रूपों की उनसे ही सिद्धि होती है और उनमें समस्त रूपों का अत्यंत अभाव है। आ गया ना अच्छी तरह से? जी गुरुदेव, गुरुदेव। एक बार क्या होता है, गोरा कुमार के यहाँ पर मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, ऐसे बड़े बड़े संत एक बार चर्चा कर रहे थे। उस समय मुक्ताबाई ने गोरा कुमार के वहां पर जो गड़े बनाने की खेती होती है ना, उनको हाथ में उठाया और कहा, अरे भाई इसको क्या कहते हैं, ये किस प्रयोजन के लिए क्या काम करता है ये? तो गोरा कुमार ने कह दिया, देखो भाई ये जो है घड़ा बनाने का काम करता है, घड़ा बनाने के काम में आता है, और इस घड़े को बने हुए घड़े को पके हुए घड़े को परखने का काम भी यही करता है। फिर कहा, अरे भाई हम भी तो ईश्वर के बनाए हुए घड़े हैं, हमको भी तो परखना चाहिए, हमारे में कौन कच्चा कौन पक्का। संतों ने कह दिया, बिल्कुल सबकी परीक्षा करके देखो कौन कच्चा कौन पक्का, अभी पता चल जाएगा। तो उसी समय मुक्ताबाई वो थेपी लेकर के सबके सिर में एक एक डंडा लगाने लग जाती है। तो जैसे ही नामदेव जी का नंबर आता, उनके जैसे ही डंडा लगता और कह पड़ते, मेरे कैसे लगा दी। तो मुक्ताबाई सहित सब संतों ने कह दिया, ये कच्चा गड़ा है। उस समय नामदेव जी के दुख दर्द को शायद कोई ऐसी उनको ग्लानि होती, ऐसा दुख होता, ऐसी पीड़ा होती, मेरे जैसी स्थिति होती, और मन में सोचने लगता कि अरे अभी तुम 1000 जन्म ले लोगे फिर भी मैं जिस जगह पर हूँ वहां तुम नहीं पहुंच सकोगे। मेरे को कच्चा गड़ा कहते, तुम्हारे को शर्म नहीं आती है? अभी तक तो तुम सब कच्चे गड़े हो। जाकर के भगवान के मंदिर में रोने लगता है। भगवान प्रकट होते हैं, कहते बेटे क्यों रो रहा, मेरे बैठे हुए। कहा, भगवान इन संतों ने मेरे को कच्चा गड़ा कह दिया। भगवान ने कहा, ये तो बिल्कुल सही कहा, गलत थोड़े ही कहा क्या? तू सोच रहा होगा कि मैं मेरे तू खूब दर्शन करता तो तू पक्का गड़ा हो गया। अरे भाई ये मेरा दर्शन नहीं है, ये तो मेरी माया का दर्शन है। तो भगवान ने कह दिया, बिल्कुल तू सचमुच में अभी तक कच्चा गड़ा है। तो उसी समय नामदेव जी के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। अरे संतों ने कहा जो तो ठीक, परंतु भगवान ने भी ऐसा कह दिया। फिर तुरंत वह भगवान के शरणागत होकर के कहने लगता, भगवान फिर मैं आपके सानिध्य में आपके चरणों में
रह करके मैं कच्चा गड़ा रह जाऊं तो ये बड़ी शर्म की बात है, मुझे भी पक्का गड़ा बनाओ। और महाराज भगवान ने कह दिया, जाओ जंगल के अंतर्गत शिव मंदिर है, वहां पर एक विश्वपाजी खेचर नाम के महात्मा रहते हैं, वहां जाओ, तुम्हारे को ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे, तुम पक्के गड़े बन जाओगे। अब जब वहां पर नामदेव जी महाराज जाते हैं ना, तो जाकर के देखते हैं एक बहुत ही वृद्ध संत सोए हुए हैं और अपने पैरों को शिवलिंग के ऊपर रख रखा। तो उन्होंने सोचा, ये बेवकूफ मुझे क्या उपदेश करेगा, अभी तक तो इसको इतना ही पता नहीं है कि भगवान के ऊपर कभी पैर नहीं रखने चाहिए, ये मेरे को न्याल नहीं कर पाएगा, ऐसे मेरे को भगवान ने शायद छल लिया होगा। वापस जाने लगे और तुरंत विश्वबाजी खेचर आवाज लगाते हैं, अरे भाई कहाँ जाते हो, भगवान ने तो तुमको मेरे पास भेजा और तुम वापस क्यों जाते हो। विचार किया, भाई यहाँ कोई न कोई माया है, चलो चल करके देखते हैं। जाकर के प्रणाम किया, निवेदन किया, भगवान आप जैसे महात्मा भी ऐसा करोगे तो फिर संसार वालों की क्या औकात है। अरे आप ही धर्म की पाल को फोड़ रहे हो, आप ही शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हो, कम से कम इतना समझ तो, इतना बोध, इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए कि भगवान के ऊपर पैर नहीं रखते हैं। और विश्वभा जी केसर कहते, बेटे क्या करूं, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं, तू ऐसा काम कर, जिस जगह पर भगवान न हो उसी जगह मेरे पैर को रख दे। अब नामदेव जी उनके पैरों को उठा करके घुमाते हैं, कहीं रखते, जा रखे वहीं पर शिवलिंग प्रकट हो जाता है। चारों ओर घुमा करके देख लिया, चक्कर खा जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है। और फिर विश्वभा जी के जब उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं तो फिर बात कुछ और हो जाती है। अरे उनकी तो ऐसी समाधि लगती कि 3 दिन हो गए भगवान के दर्शन करने भी नहीं गए। तो स्वयं भगवान नारायण मंदिर से निकल करके उनके घर पर गए, आवाज लगाए, अरे नामदेव क्या कर रहा है। नामदेव कहता कि कौन, अरे मैं भगवान हूँ, तुझे दर्शन देने के लिए आया हूँ, 3 दिन हो गया तुम आया ही नहीं। कहा कौन भगवान, अरे मुझ आत्म चैतन्य से बिन समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच मिथ्या है, मेरे सिवाय जो कुछ भी सब असत्य जड़ दुख द्वैत रूप है, तुम कौन भगवान हो गए, मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ। जब इस प्रकार से कुछ चर्चा चली तो भगवान ने कहा, बेटे अब तो सचमुच में पक्का गड़ा बन गया। इतने दिनों तक तो वह देह में, इंद्रियों में, प्राण में, मन में, बुद्धि में ममता ममता करके इनको सत्य समझ करके नाम रूप के पीछे पागल हो रहा था। और अब समस्त प्रपंच का जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान का यथार्थ बोध प्राप्त करके वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो गया। तो बताओ, अच्छी तरह से विचार करके बहुत सारे दृष्टांत शास्त्रों में भरे हुए हैं। दर्शन से तृप्ति नहीं होती है, तृप्ति होती है तो अनुभव से ही होती है, अनुभव के सिवाय तृप्ति आज दिन तक किसी की हुई ही नहीं। हाँ, जो अपने पारस जी महाराज ने कल बता ही दिया था, गुलाब जामुन को देखने से तृप्ति नहीं होती है, गुलाब जामुन को खाएंगे जब तब जाकर के तृप्ति होगी। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में। जी गुरुदेव, आ गया गुरुदेव। तो चलो ठीक, इस विषय पर और मंथन करते रहना, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, और कुल मिलाकर के ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि वास्तव में भगवान का दर्शन नहीं होता है, भगवान की माया का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन तो जिस दिन हो जाएगा, जिस समय हो जाएगा, उसी समय समस्त दुखों की होली हो जाएगी, हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे, फिर कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहेगा ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में। जी गुरुदेव। चलो बहुत अच्छी बात, इसमें किसी को किसी भी प्रकार का संशय हो तो आज को ऑर्डर डाल दिया गुरुदेव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो तो क्या होता है कि ये संसार के लोग ठीक ठीक प्रकार से समझते ही नहीं है, वरना स्वयं भगवान नारायण जब ब्रह्म भगवत गीता का महात्म्य सुनाते हैं तो उस जगह पर कहते हैं, माया मय मिदम देवी वपुर में न तो तात्विकम, हे देवी ये मेरा जो शरीर है ये मायामय है, वास्तव में हकीकत नहीं है, सचमुच में ये परम सत्य नहीं है। परंतु करे तो क्या करे, लोग केवल मात्र यहाँ अटके रह जाते हैं। वैसे देखा जाए तो सगुण साकार परमात्मा की कृपा के बिना किसी का अंतःकरण शुद्ध होता ही नहीं, इसलिए इनका त्याग नहीं बल्कि अत्यंत आवश्यक है कि ग्रहण करना हो।
परंतु लोग कहने का मतलब अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात भी आगे नहीं बढ़ते और वहां अटके रह जाते हैं। यही कारण होता है कि वो सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं। तो भाई देखो, कलेक्टर का जो दायरा होता है वहां तक ही काम कर पाएगा, उससे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? नहीं कर तो पाएंगे। सबका अपना अपना दायरा होता है। सगुण साकार का जहां तक दायरा होता वहां तक उनका काम होता, फिर सगुण निराकार का दायरा आता और अंत में निर्गुण निराकार परमात्मा का। तो अपने को कुल मिला करके यहाँ अटकना नहीं है। इनकी जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। इनके बिना वैराग्य नहीं होता, जिज्ञासा जागृत नहीं होती, ऐसे गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती, सत्संग नहीं मिलती है, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। इसलिए सगुण साकार परमात्मा की जितनी कृपा प्राप्त करना चाहो, जितना इनसे प्रेम करना चाहो करो, परंतु ये अंतिम कक्षा नहीं है। अभी तक हम केवल मात्र हाँ एलकेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, और एलकेजी उत्तीर्ण करने वाला कभी भी कलेक्टर नहीं बन सकता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक करो फिर साधन भजन, है ना? शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार हाँ प्रणाम। शिवोहम, शिवोम नारायण शिव। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। ओम गुरुदेव शिवम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव को नमस्कार। शिवोहम। गुरुदेव आया मेरे लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिव हाँ शिवोहम। शिवदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। शिव हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम शिवोहम। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिव शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम।